वाला रूल। इसमें हमने क्या कहा था, इसमें हमने कहा था कि जो हमारी फिंगर्स हैं ये हमें करंट की डायरेक्शन बताती हैं और थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। ये हमारी डिस्कशन हुई थी लास्ट टाइम। अब सर जब हम हमने हाँ, लेफ्ट हैंड रूल आपने नहीं पढ़ा अभी तक। लेफ्ट हैंड रूल नहीं पे तो पढ़ा ना। अभी हम पहुंचे ही नहीं है। यहाँ पे अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो थंब है वो हमें बता रहा है, क्या बता रहा है, करंट। और जो हमारी फिंगर्स हैं वो हमें क्या बता रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो अब अगर मैं एक क्वेश्चन करूं, मैं जिससे क्वेश्चन करूंगा सिर्फ मुझे वो आंसर दे। एक कॉइल है, कॉइल में करंट ऐसे जा रहा है, मुझे बता दे, कबीर आप बता दें इसका नॉर्थ कहाँ होगा और साउथ कहाँ होगा। एक सेकंड, इसका नॉर्थ होगा नीचे की तरफ, नहीं ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या ये सब का आ रहा है नॉर्थ? यहाँ पे जरा चेक कर लें अपने राइट हैंड से। सर मेरा नीचे आ रहा है। और नीचे आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे जब आप अपने राइट हैंड को अलाइन कर रहे हैं तो क्या आप अपने राइट हैंड को इस तरह से अलाइन कर रहे हैं कि वो डॉट्स की तरफ से आपकी तरफ पॉइंट कर रही हैं, फिंगर्स के नेल्स, टिप्स। सर जहाँ अंगूठा पॉइंट कर रहे हैं वहां ना। वो ये होगी साइड, जहाँ अंगूठा पॉइंट कर रहा है ना वो ये होगी साइड। हाँ मेरा भी यही हो रहा है। तो फिर नॉर्थ ऊपर आएगा, जिसका अंगूठा यहाँ आ रहा है ना, थंब, वो उसका यहाँ आएगा नॉर्थ, जो कि गलत होगा। थंब को यहाँ होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपके जो, समझ लें फिंगर्स का जॉइंट होता है ना आपके पाम के साथ, वहाँ ये होना चाहिए और ये टिप्स होनी चाहिए, नेल्स होने चाहिए। हाँ, तो अब नीचे किसका आ रहा था भाई? सही सर, ठीक हो सर गया। ये हम पाम अपनी मुंह की तरफ करेंगे ना, वो फिर उस देखेंगे सूरत ना। में करेंगे, वो उस सूरत में करेंगे जब हम पाम का, देखो पाम का डिसीजन हम उस सूरत में लेते हैं जब हम बात कर रहे हों कि हमें अपना हाथ सेट कैसे करना है। अभी तो हमें पता है क्लियरली कि हमारा हाथ सेट कैसे होगा, यानी कि ऐसे इमेजिन करना है हमेशा। ये जो रिंग बना हुआ है ना, सर्कुलर रिंग सा बना हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये सर्कुलर रिंग जैसे बना हुआ था ना, ये, इसे इमेजिन करेंगे आपने इसे अपनी राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, समझ रहे? तो अब आपने ये इमेजिन कर लिया कि ये आपके राइट हैंड में पकड़ा गया है। तो अब आप देखेंगे कि अगर वो आपने होल्ड किया हुआ है तो वो कैसे होल्ड किया हुआ है, या तो थंब ऊपर होगा या थंब नीचे होगा। बस यही दो लोकेशन है और तो कोई हो नहीं सकती। तो ऊपर कब होगा? जब जहाँ पे मैंने टिप्स लिखा हुआ है, जहाँ डॉट बने हुए हैं वहां से कुछ बाहर आ रहा हो, और जहाँ पे मैंने जॉइंट्स लिखा हुआ है या थंब बना हुआ है वहां से वो फिंगर्स आपकी अंदर की तरफ कर्ल हो रही है। समझ आई? सही। ठीक है। तो ये अब एक डिस्कशन है इससे रिलेटेड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए मैं फॉर एग्जांपल आपसे ये कहता हूँ, मेरे पास एक कॉइल है, उसको मैंने कनेक्ट किया है किसी बैटरी सोर्स से, और मेरे पास उसके साथ ही रखा हुआ एक दूसरा कॉइल है, उसको मैंने कनेक्ट किया है किसी एम मीटर, वोल्ट मीटर वगैरह से। मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं जब इसे बैटरी सोर्स से कनेक्ट करूंगा तो क्या मुझे आप ये जवाब दे सकते हैं कि इस कॉइल में फील्ड जनरेट होगी या नहीं होगी? होगी सर। होगी। इस कॉइल में फील्ड जनरेट डेफिनेटली होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे ये जो है वो अपनी फील्ड जनरेट करेगा, और वो फील्ड जनरेट करके बन जाएगी, यहाँ पे फील्ड बन गई। अब ये मैं कह रहा हूँ कि वो जो दूसरे वाला कॉइल है वो इसके क्योंकि बहुत पास रखा हुआ है तो इसकी फील्ड उसमें से पास होगी। तो अब अगर इस वाले कॉइल की फील्ड इसमें से पास होती है तो हम कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं। नंबर 1, इस कॉइल के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, नो फोर्स। नंबर 2, ये अट्रैक्ट हुआ। नंबर 3, ये रिपेल हुआ। तो अब मैं ये कंक्लूजन्स क्यों सोच रहा हूँ? मैं इसलिए सोच रहा हूँ ये, क्योंकि अगर ये खुद कॉइल कॉपर से बना हुआ है तो कॉपर तो एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, और इस कॉइल में करंट तो जा नहीं रहा है, तो इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं।
तो जब इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं और ये खुद भी मैग्नेटिक नहीं है, तो बराबर में नेबर में, पड़ोस में जो मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है वो इसे ना अट्रैक्ट कर सकेगी ना रिपेल कर सकेगी। फर्ज ये है कि हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसके क्योंकि ये काफी करीब रखा गया है, ये भी कहा जा सकता है कि इसके अंदर तक होगी बिल्कुल। ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन, अब अगर कहीं हम देखते हैं कि भाई ये अट्रैक्ट होना शुरू हो गया, यानी कि जब ये इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास हुई तो ये इस तरफ ना धक्का खा रहा है, हल्का हल्का जाने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या समझ में आता है भाई? इससे ये समझ में आता है कि ये खुद मैग्नेटिक सब्सटेंस है। जैसे हो सकता है वायर जो है वो आयरन से बनी हुई हो सकता है कि वायर स्टील से बनी हुई हो। अच्छा, क्या मैग्नेटिक सब्सटेंस में और मैग्नेट में फर्क होता है? हाँ जी जी जी। सर। मैग्नेटिक सब्सटेंस की अपनी फील्ड नहीं होती, वो किसी दूसरे मैग्नेट की मौजूदगी में क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। लेकिन मैग्नेट की अपनी फील्ड होती है। सही है। तो स्टील या आयरन से अगर ये बना हुआ है तो ये आराम से अट्रैक्ट हो सकता है। तो हम इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब अगर ये रिपेल हो, तीसरी कैटेगरी में आ जाए, ये अगर रिपेल हो, इसका क्या मतलब होगा? सर इसका मतलब ये मैग्नेट है और इसका लाइक पोल साथ आ गए। जबरदस्त। इसका मतलब है कि ये खुद मैग्नेट है और इसका जो पोल बन रहा है वही बराबर वाले का, तभी ये धक्का खा रहा है बाहर की तरफ। बात समझ आई? जी सर। ये हो गई इंटरेक्शन ऑफ कॉइल्स। अब आते हैं, एक चीज शायद आपने कभी बुक में भी देखी हो, बुक में फिजिक्स मैटर्स में पेज नंबर 391 में जो आप लोगों के पास मौजूद है, उसके अंदर आपको नजर आएगा कि उन्होंने कॉइल बनाया हुआ है, ग्रिप रूल पढ़ा रहे हैं, और यहाँ ना उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज लिखा हुआ। एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, फिर वो कह रहे हैं नॉर्थ क्लॉकवाइज लिखे हुए, फिर वो कह रहे हैं साउथ। तो अब जो बात हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो किस हिसाब से डिस्कस करना चाह रहे हैं, देखें। जब भी करंट फ्लो जब भी करंट फ्लो, अब आप मेरा रूल जरा देखिएगा, मैं रूल किस तरह से चेंज करूँ। जब भी करंट फ्लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो आपका जो थंब है वो पॉइंट करेगा नॉर्थ। अब इस बात का क्या मतलब है? कॉइल बना है, कॉइल में करंट ऐसे जा रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका एंटी मतलब है क्लॉकवाइज। करंट यूं जा रहा है ना? तो इसमें जी अब अगर आपने अपना राइट हैंड रखा तो आपका थंब कहाँ आएगा? जी सर। ठीक है। अच्छा, अगर वो उल्टा सोचें, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो थंब कहाँ पॉइंट करेगा? साउथ। एंटी क्लॉकवाइज में थंब कहाँ पॉइंट करेगा? नॉर्थ। ये बात बस आपसे डिस्कस करनी थी, ये याद रखिएगा। ये मैंने यहाँ दिखाई हुई भी है आपको, ये देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है? ये किस तरह से बना हुआ है? तो यहाँ थंब आएगा अगर करंट यूं गया है, और अगर आप बात करते हैं क्लॉकवाइज की तो फिर वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ठीक है, याद रखेंगे ये बात, भूलेंगे तो नहीं। हेलो। याद रखेंगे। जी सर। अच्छा, अब आना है, हमने कहा कॉइल के तो डिस्कशन हो गई, अब आते हैं वायर के ऊपर। वायर, हमने कहा कि वायर के अंदर अगर करंट है तो पहला सवाल, वायर के अंदर लेट से करंट यूं जा रहा है, ये बताए कोई बच्चा कि वायर का अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड्स है तो नॉर्थ पोल कहाँ होगा? सर हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता। क्या कह रहा हूँ मार? सर
सर समझ सर नहीं आया अपवर्ड क्या भी होगा। सोच रहे आपने वायर बताया लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता कि किस तरह से है। मैंने कहा कि वायर है, वायर में करंट अपवर्ड जा रहा है। मुझे ये बताइए कि इसका नॉर्थ पोल कहाँ होगा? सीधा हाथ पे होगा या उल्टा हाथ पे सर होगा? अपवर्ड भी होगा, ऊपर अपवर्ड। होगा नहीं, अपवर्ड जो होगा। करंट, हाँ ऊपर ही होगा upwards से। सब गलत जवाब थे, अभी तक सही क्या जवाब नीचे होगा? नहीं। सर नॉर्थ पूछ रहे हैं कि नॉर्थ किधर होगा? यस, क्या होगा? सर नॉर्थ नीचे वाली जगह पे होगा। नीचे ठीक है, वाली। नीचे से ऊपर फ्लो होगा। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये करंट है, आपको फील्ड चाहिए कि वो नॉर्थ होगा कहाँ पे। तो भाइयों, नॉर्थ इसका होगा ही नहीं। वायर में नॉर्थ कहाँ से आ गया बेवकूफो? सर आप हमारे साथ ये कर रहे थे, आपको नहीं समझ आया? हम भी आपका टेस्ट लिए थे कि आपको पता है कि नहीं। मुझे पता था ये जितना सीरियस हो के आया ना, ये कोई ऐसी बात करेगा तो इसकी फील्ड यूं बनेगी ना भाई। इसकी फील्ड में नॉर्थ कहाँ से आ गया? इसकी तो फील्ड सर्कुलर होती है। यही पढ़ा था ना, राइट हैंड रूल वायर के लिए यही होता था ना भाई, कि थंब किसकी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? करंट की डायरेक्शन में। जो फिंगर्स हैं वो किसकी डायरेक्शन में पॉइंट करेंगी? वो पॉइंट करेंगी फील्ड की डायरेक्शन में। तो जब फील्ड सर्कुलर होगी तो उसमें नॉर्थ और साउथ आप कहाँ बताएंगे? ये देखें आपके तो साथ हुआ है छोटा सा। हम की डायरेक्शन में तो बता सकते हैं। हाँ, थंब की डायरेक्शन में तो करंट होता है भाई वायर के लिए, ये देखो। तो आपने फील्ड का नॉर्थ पूछा है। तो फिर इसमें वायर में नॉर्थ होता ही नहीं है, नो नॉर्थ नो साउथ, सर्कुलर फील्ड है ना। अच्छा, सही है। इसकी बस फील्ड होती है, ठीक है। अच्छा आप देखो, एक और मैजिक देखते हैं। एक वायर है, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है अपवर्ड्स, इसकी फील्ड बनी है ऐसे। अब देखना मैं कैसे बना रहा हूँ, ये समझ आती है बात? ये क्या किया मैंने? हाँ सर। ठीक है, अच्छा आप चलते हैं थोड़ा सा और आगे। एक दूसरी वायर मैंने इसके बहुत करीब में रखी है, उसमें भी करंट जा रहा है अपवर्ड्स, ठीक है। अब मैं उसकी फील्ड बना रहा हूँ। तो अगर देखा जाए तो पहले वाली की फील्ड भी ऐसे, और ये जो मैंने बाद में बनाई है उसकी भी फील्ड ऐसे। है मैं राइट? सही कह रहा हूँ मैं? जी सर जी। अब जरा आप ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करें, इस पॉइंट के ऊपर अगर देखें जो इन फील्ड्स का मिक्सिंग पॉइंट है, क्या इस पॉइंट के ऊपर वायर 1 की और वायर 2 की फील्ड्स अपोजिट हैं? क्या मतलब है अपोजिट है? एक जा रही है इनसाइड और एक आ रही है आउटसाइड। क्रॉस वाली जा रही है इनसाइड, डॉट वाली आ रही है आउटसाइड। है राइट? यस। तो ये फील्ड अगर अपोजिट हैं तो ये वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट। क्या करेंगी? अट्रैक्ट। अगर ये फील्ड दोनों लाइक होती तो ये क्या करेंगी? रिपेल। समझ आई बात? नहीं सर, वो ये जब होगा जब एक वायर का करंट फ्लो अलग साइड होगा और एक का अलग, यस, है ना? एग्जैक्टली। अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। यस, तो ये मैं कह सकता हूं, टू सम दिस अप, इफ two wires carry current in same direction, current in same direction,
then they will attract. Am I right? Reason for attraction is they have opposite fields. सही बोल रहा हूं? If they carry current in opposite directions, then they would repel since they have same fields. For example, wire 1, wire 2, current goes up, current comes down. So field for wire 1 would be like this. Field for wire 2 would be like this. Am I right? So now you can see this here that if currents are in opposite directions, fields are in same direction. So same fields repel. अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ अचानक से कहाँ से फील्ड्स का कॉन्सेप्ट आ गया। पहले तो पढ़ते थे नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ को रिपेल करता है, तो उसका ही तो डिस्कशन किया मैंने। भाई वायर का तो कुछ होता ही नहीं है ना ऐसे, तो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल किस लॉजिक के साथ करेगी? तो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेगी फील्ड्स की लॉजिक के साथ। बात समझ आई? जी सर जो इतनी सारी तारें होती हैं उसमें तो वायर साथ ही लगे होते हैं, वो तो ऐसे नहीं हो रहे होते। हाँ, अब आते हैं प्रैक्टिकलिटी के ऊपर। जो इन्होंने बात की है, बड़ी जबरदस्त बात की है कि जो इतनी सारी वायर्स होती हैं तो वो क्या कहते हैं, एक साथ रखी होती हैं, तो वो अट्रैक्ट या रिपेल तो नहीं कर रही होती। तो देखो सर, उसमें फिर दो चीजें हैं। कॉपर की होती है ना। हाँ, उसमें नहीं तो फील्ड तो बनेगी ना उनकी, तो वो खुद मैग्नेटाइज हो या ना हो ये तो अलग चीज है। अम्मार, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कॉपर खुद मैग्नेट नहीं बनता, लेकिन अपने इर्द गिर्द तो मैग्नेट बनाएगा ना। सही है। अब अगर हम लोग अपने घरों में या कहीं पे वायरिंग देखें जहाँ पे वायर जो है वो बहुत एक दूसरे के करीब होती हैं, तो उसके दो रीजन होते हैं। एक तो ये रीजन होता है कि जो उसकी फील्ड बन रही होती है वो इतनी मिनिमम होती है कि उनकी अट्रैक्शन से या रिपल्जन से वायर्स पे एज इन कोई फर्क पड़ता नहीं है। नंबर 2, अगर वो अट्रैक्ट या रिपेल हो भी जाए, मान लें हम थोड़ी देर के लिए, तो उन वायर्स के ऊपर बहुत बड़ी कोटिंग होती है प्लास्टिक की, तभी वो एक दूसरे से टच होने के बावजूद शॉर्ट सर्किट का या करंट कंडक्शन का बाइस नहीं बनती। सर तो ये मैग्नेटिक फील्ड उनकी कम कैसे होती है? मतलब आप इसलिए कह कि रहे थे उनके ना अंदर बहुत करंट, मिनिमम। हाँ, इसलिए कि उनके अंदर करंट कम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। याद आता है? अब याद आता है आपको? मैं एक दफा कहता था आप लोगों को, जब प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे, कि वो जो बड़े बड़े पोल्स होते हैं उनके अंदर जो वायर एक एक अलग अलग होती है, तो क्या वजह है कि कोई उसके ऊपर कुंडा नहीं डालता हमारे मुल्क में? तो वजह ये है कि अगर वो जो बड़े वाला पोल है, बिग पोल, जाइंट पोल, अगर किसी ने उसके ऊपर कुंडा डालने की कोशिश की तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जद में आ जाएगा कि वो भाई गायब हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर होते हैं बहुत खतरनाक करंट्स और वोल्टेजेस, यानी कि 40,000 वोल्ट्स तो 44,000 वोल्ट्स तक का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वो फील्ड क्रिएट करता है जबरदस्त वाली, और ना ही कभी उसके ऊपर आपको कोई कब्बा बैठा हुआ नजर आएगा। सर कौवे को कैसे पता चलता है? कब्बा, कब्बे को कैसे पता चलता है? कौवे तो दूसरे जगह होंगे ना। अब वही आती है वही। वैसे वैसे इंसानों के साथ रह रह के काफी जानवर भी अक्लमंद हो जाते हैं। आपने देखा कभी बिल्ली को रोड क्रॉस करते हुए, वो रोड दोनों तरफ देख के क्रॉस करती है? जी सर। तो बस यही अकल उसको कौवे को भी आ जाती है, क्योंकि सर एक चीज इनिशियली कुछ कौवे मरे होंगे उसके बाद जाके, फिर उनको ये एहसास हुआ होगा कि अगर इसके बाद जाएंगे तो मर जाएंगे। जी, सवाल पूछे। मुझे ये पूछना है, शॉर्ट सर्किट होता कैसे सर? शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है आपने दो जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव को पकड़ के मिला दिया। अगर आपको ज्यादा तफसील से देखना है तो आप एक काम करें, आप घर के अंदर जो एक स्विच बोर्ड है उसके अंदर एक तार डालें, एक होल से उस तार को बेंड करके दूसरे होल में डाल दें, आपको समझ आ जाएगा कि क्या होता है।
तो ये मैंने ortogrul बनाया हुआ है। मैंने कहा आजकल मार्केट में ortogrul चल रहा है, तो आप लोग एक दूसरे को तीर मारें, तो इन और सर अब आउट तो ऑफ नया आ गया। आपको समझ। हाँ, अब तो सर अब तो नया आ गया टर्किश सीजन चेंज हो रहे हैं ना आजकल, बता यार। है। हाँ वो नहीं ना, अभी इमरान खान ने कोई और था भी तो रेकमेंड कर दिया था बीच में, क्या नाम था पता नहीं यार, जो ये बंदा जो है ना 50 सही जगहों पे लगा उसके अंदर देता है। उसके अंदर कोई लेडी नहीं थी तो किसी ने भी नहीं देखा। मैंने एक एपिसोड देखा था, उसके बाद नहीं देखा मैंने, हटावे। सही, ठीक है जी। तो ये बताइए, यहाँ तक की सारी बात समझ में आती है। तो इसके साथ ही आपका समझ लें सिलेबस का 90% पोर्शन खत्म हो गया। अब आपको जितनी भी बातें मैं आगे करूंगा आपसे, वो इसी रूल की बेसिस के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर मैं पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा चैप्टर खड़ा करूंगा इसके ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको क्लियर हो हर तरह से, क्योंकि आप अब अगर इसके पास पेपर के क्वेश्चंस हम करेंगे भी सही, तो इसके अंदर सिर्फ वो ये पूछेगा फोर्स कहाँ लगेगी, फील्ड कैसी होगी, क्यों फील्ड होगी, क्यों फोर्स लगेगी, भाई ये और कुछ भी नहीं। तो हमने सर आज इतना आसान क्यों पूछता है वो? ये आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि इसको पढ़ाने में अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया गया है और अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमने यहाँ पे खत्म कर लिया। अब देखें ये एनिमेशन आपको समझ आती है, दो वायर्स सेम करंट अट्रैक्ट, समझ आई? जी सर। तो अगर अपोजिट करंट होता तो ये क्या करती, रिपेल। रिपेल। अब आते हैं हम, ये डिस्कशन हमारा हो चुका है कि अगर कॉइल सर्कुलर होगा तो उसकी फील्ड स्ट्रेट होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना या बढ़ाना या कम करना, इसके हमारे पास दो रास्ते हैं। एक ये कि हम करंट की डायरेक्शन को, करंट के अमाउंट को बढ़ा दें, यानी कि अगर हमने यहाँ पे 1 वोल्ट की बैटरी या सेल लगाया हुआ है, हम उसको 2 वोल्ट्स का कर दें तो फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। 10 वोल्ट्स का कर दें, मजीद स्ट्रांग हो जाएगी। 100 वोल्ट्स का कर दें, मजीद स्ट्रांग हो जाएगी। जितना करंट वोल्टेज वगैरह बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ये तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप कॉइल के टर्न्स बढ़ा दें, मल्टीपल टर्न्स इसमें डाल दें। अगर इस कॉइल में 10 टर्न्स है, आप उसको 20 कर दें, 20 टर्न्स है 100 कर दें, 100 टर्न्स है 200 कर दें, तो फील्ड और मजीद स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। ठीक है सर टर्न से कैसे स्ट्रॉन्गर होगी? ये टर्न का मतलब होगा ज्यादा अमाउंट ऑफ वायर यूज कर रहे हैं ना, ज्यादा अमाउंट ऑफ वायर यूज कर रहे हैं तो ज्यादा क्या कहते हैं फील्ड जनरेट हो रही होगी। अच्छा नहीं सर, एक सर, चीज अगर हम एक ही वायर को ज्यादा टर्न कर दें, मतलब सेम अमाउंट ऑफ वायर टर्न ज्यादा कर, जितना ज्यादा टर्न करेंगे, एक ही वायर होगी, अलग अलग वायर नहीं होगी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से फील्ड ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि वायर का जो शेप होता है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है फील्ड को। तो जब ज्यादा सर्कल्स उसे मिलेंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनती जाएगी। सर एक चीज पूछें। जी जी पूछो। सर एक मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट के वायर से बनाया गया है कॉइल, और उसका सर्कुलर एरिया जो है, मतलब अगर साइड से हमने देखे तो सर्कुलर एरिया एक कोई मतलब स्पेसिफिक है, फिर एक और मतलब वही वायर से एक और बनाया गया और उसका सर्कुलर एरिया छोटा है मगर कॉइल ज्यादा है, तो क्या होगा? दोनों के एरिया में फर्क है, सिर्फ एरिया में फर्क है, बाकी नंबर ऑफ फिर टर्न्स नंबर और ऑफ टर्न्स है। नहीं 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 नहीं, टर्न ज्यादा हो रहे हैं ना सर, क्योंकि तो देखिए कम जिसके वायर टर्न ज्यादा है यूज हो उसकी, रहा होगा, जिसके टर्न ज्यादा है उसकी फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, और सर एरिया से कोई मैटर कोई नहीं फर्क नहीं करता। पड़ता। सही। सर उस सेंस में तो कर सकते हैं ना कि अगर एरिया ज्यादा है तो करंट ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है। एरिया ज्यादा है तो करंट ज्यादा है, वो तो फिर इंडक्शन के अंदर आएगा, यानी कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो वो अगर एरिया उसने बढ़ा दिया है, तो पहले लेट से वो इतने एरिया में था, अब वो इतने एरिया में, तो इसका स्ट्रेंथ से क्या ताल्लुक होगा? हाँ, आप ये कह सकते हो कि ये मोर लेस डेंसली पैक्ड है, ये मोर डेंसली पैक्ड है, इसमें इनकी डेंसिटी कम है, इसमें इनकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्गर एनीवेज है ही है क्योंकि इसके टर्न ज्यादा है। तो हम अपनी जिंदगी को इतना मुश्किल क्यों कर रहे हैं? हाँ, अगर आपको ज्यादा पेट में दर्द है तो देन दिस इज अ फॉर्मूला
you can have that formula B is equals to ILB sin theta. In fact, IL sin theta upon F. अब आप नहीं सर, हम समझ करते गए रहें। सर, हम समझ गए, इसी तरह से हम सर आप समझ जो है गए। वो मल्टीपल डेरिवेशंस कर सकते हैं, तो वो तो फिर फॉर्मूला के लिंक में चला जाएगा। लेकिन अभी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों पे डिपेंडेंट होगी, करंट पर और टर्न्स पे। तो वो पूरा का पूरा सिस्टम आ जाएगा, फिर हम डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन आई गेस दैट्स यूजलेस। सेकेंडली मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाए, यानी कि अगर यहाँ लेट से नॉर्थ बन रहा है और साउथ बन रहा है तो ये रिवर्स हो जाए, तो मैं क्या करूँगा बताएं। सर एक बार रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ नॉर्थ और साउथ इंटरचेंज हो जाए, यानी कि यहाँ नॉर्थ की जगह पे साउथ आ जाए, साउथ की जगह पे नॉर्थ आ जाए, तो मैं क्या करूँगा। सर बैटरी को उल्टा कर दें। बैटरी को उल्टा कर कहते हैं जी, इसको कहते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी। क्या कहते हैं? चेंज ऑफ पोलैरिटी। पोल्स को चेंज करना है, तो पोल्स को चेंज करने से क्या होगा, ये वो बैटरी के पोल्स को चेंज करने से मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ डिस्कशन होगा। फिर कभी पेपर में देखा तो नहीं है मैंने, लेकिन मैंने एक दफा ये कभी मैं फारिग होके बैठा था ना, तो मैंने सिलेबस देख लिया था। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल, हेल्महोल्ट्ज कॉइल ये देख लिया था। ये बोला भी सही से नहीं जा रहा है यार। हाँ, ये बोला भी सही से नहीं जा रहा, सही कह रहे हैं। हेल्महोल्ट्ज कॉइल, इसको वो पता नहीं क्या बोल रहा था, गूगल इतनी जल्दी से बोल रहा था, मुझे समझ में भी नहीं आया। मैंने कहा रुक जा, आराम से मैं लिख लेता हूँ, सबर करो। तो ये क्या होगा, ये देखें, ये है बड़े जबरदस्त चीज। ये है दो ऐसे कॉइल्स जो हैं तो सर्कुलर, ठीक है, दो ऐसे कॉइल्स हैं जो हैं तो सर्कुलर, लेकिन हम इससे एक बड़ा सा बार मैग्नेट बना रहे हैं। तो अब आप देखें ये कैसे बन रहा है। ये सर्कुलर कॉइल है जो ग्रीन किया हुआ मैंने, ये सर्कुलर कॉइल है, ये भी सर्कुलर कॉइल है, यानी कि यहाँ पे टर्न्स हैं, यूं करके ना टर्न्स ढेर सारे। करंट यहाँ से निकल रहा है रेड से, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड इसका नॉर्थ यहाँ बनेगा और इसका नॉर्थ यहाँ बनेगा, राइट, यानी कि इस कॉइल का नॉर्थ और इस कॉइल का नॉर्थ। सर ये नहीं समझ में आ रही है डायग्राम। राइट हैंड रूल यूज करें हम्म। तो नॉर्थ यहाँ बनेगा। सर लेकिन ये तो वायर है ना, वायर जैसा। किसने कहा वायर है, किसने कहा वायर है? कॉइल लिखा हुआ है भाई, हेल्महोल्ट्ज कॉइल। कॉइल कहाँ से दिख रहा है भाई? अच्छा। भाई ये यूं करके इसके टर्न्स हैं बहुत ढेर सारे, छोटी सी, इसी तरह से इसके भी टर्न्स हैं। ओके। और करंट यूं जा रहा है दोनों में। तो बस ये है, तो दिस एंड्स दिस सेक्शन। तो मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों को इसके सारे जो है वो नोट्स मिल जाएंगे, फिर आप बना भी लीजिएगा। इसमें सब आ गई है। सर समझ नहीं आता पावर पॉइंट क्यों है? बस एक दुख भरी और दर्द भरी कहानी है उसकी, वो मैं कभी आप लोगों से जब ऑन कैंपस मिलूंगा तो सुनाऊंगा। सर किसी ने आपका पावर पॉइंट इधर उधर शेयर कर दिया क्या? हाँ एग्जैक्टली। देखा? और वो साला मुझे बोल रहा है कि ये मैंने बना, मैंने कहा ये क्या तरीका है। चले खैर, इसमें अनीक नहीं है आज, अनीक आजकल हमजा भी नहीं है, हमजा भी नहीं है, हमजा है, हमजा है, नहीं है। मैंने अभी सर्च किया था कि इतनी शांति अभी था गायब। मैं यही सर्च कर रहा था। यार मसला है कि शुरू के 2 ब्लॉक्स नहीं हुए। हो आ गई आवाज, आ गई भाई। अब्दुल रहमान साहब दुआओं में याद रखिएगा, आप माशाल्लाह से मक्का मदीना में घूम रहे हैं, अच्छी बात है। बाकी लोग तो यही ऑटोग्राफ ले रहे हैं। ये कब मक्का मदीना पहुंच गया भाई? भाई उसकी मर्जी, तुम लोगों की यही मतलब छोटी छोटी सी खुशियां हैं, वो अच्छी जगह पे क्या हुआ घूमने फिरने, बताओ जरा। सर हमें बता के नहीं गया भाई।